Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you Physics class 9th new edition 2025. बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको फिजिकल बैलेंस के बारे में बताया कि कैसे हम किसी भी मैथ को एक फिजिकल बैलेंस में कंपेयर करके कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करके कुछ स्टैंडर्ड यूज करके हम उसे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, जिसमें हम स्टॉप वॉच यूज कर रहे होते हैं, जो कि रेफरी यूज करते हैं, और रेफरी यूज करके उससे हम टाइम के छोटे से छोटे सेकंड के 10वें हिस्से तक टाइम को मेजर कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर इन मेजरमेंट्स। एरर इन मेजरमेंट्स आपने स्क्रू गेज पढ़ा, आपने वर्नियर कैलिपर पढ़ा, आपने मीटर रूल पढ़ा। बेटे कुछ एरर भी होते हैं, आपको मैंने बताया दुनिया में कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो बिल्कुल क्या हो, परफेक्ट हो। हर इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। हाँ, अलबत्ता एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो दूसरे से मोर एक्यूरेट होगा, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा अच्छा हो सकता है, बट बिल्कुल भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो सकता। एरर का मतलब होता है गलतियां, कोई भी गलतियां जो हम क्या कर रहे होती हैं अपनी मेजरमेंट में, जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं किसी चीज के डायामीटर की, उसकी लेंथ की, उसकी विड्थ की, इन सब चीजों की जो हम मेजरमेंट करते हैं उनमें कहीं ना कहीं हमसे एरर जो है मिस्टेक्स हो रही होती हैं, बार बार मिस्टेक रिपीट हो रही होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एरर इन इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट। ओके बेटा, मेजरमेंट्स यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरमेंट के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं, उसने क्या बोला, जो मेजरमेंट्स यूजिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। जो अभी मैंने आपको बताया, आर नेवर परफेक्ट, दे इनहेरिट, मतलब जहां से वो बनाए गए हैं या विरासती तौर पर जिस बंदे ने उसे बनाया है या उसकी विरासत में ही कुछ ना कुछ क्या है, एरर है, सम एरर एंड डिफर फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यूज। और क्या होता है, जो उसकी सही वैल्यू होती है वो उसमें नहीं होती, बट उसमें जीरो एरर आ रहा होता है, या उसमें नेगेटिव में एरर आ रहा होता है, या उसमें पॉजिटिव में, जो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर से पीछे लेना सिखाया भी था। ओके बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स हो सकते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के, जो कि इफेक्ट करते हैं किसी भी मेजरमेंट पर, असरअंदाज हो रहे होते हैं, जो मेजरमेंट हम क्या करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में ले रहे होते हैं। जरा देखें, मेजरमेंट्स यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर नेवर परफेक्ट, कभी भी वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होंगे। उनके इनहेरिट में, उनकी विरासत में ही कुछ ना कुछ उसमें क्या होंगी, एरर होंगी, उनकी वैल्यूज ही दुरुस्त नहीं होंगी। जब वो बने थे तो 3 किस्म के एरर होते हैं जो हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास पर्सनल एरर हो सकता है, एक हमारे पास सिस्टमैटिक एरर होगा, एक हमारे पास रैंडम एरर होता है। तो थोड़ा बहुत पहले आपको मैं यहां से बताऊंगी कि ह्यूमन एरर क्या होता है। बेटा ह्यूमन एरर को हम पर्सनल एरर भी बोल रहे होते हैं, कि किसी इंसान का खुद का एरर क्या बोल रहे होते हैं, पर्सनल एरर भी हम इसे बोल रहे होते हैं कि किसी इंसान ने खुद कोई मेजरमेंट लिया तो उसमें कुछ ना कुछ क्या है, एरर है। ह्यूमन एरर या पर्सनल एरर के जिस इंसान ने मेजरमेंट ली है उसे ही मेजरमेंट नहीं लेनी आती, उसे ही रीडिंग नोट नहीं करनी आती, उसे ही उस इंस्ट्रूमेंट को सेट नहीं करना आता। ठीक है, ये किसकी गलतियां हैं? उस इंसान की गलतियां जिसे खुद ही कोई मेजरमेंट लेनी नहीं आती। नेक्स्ट देखिए जरा, पहला हमारे पास सिस्टमैटिक आएगा, नेक्स्ट हमारे पास पहला ह्यूमन आ गया, नेक्स्ट हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, जहां पे सिस्टम का वर्ड आ रहा है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उसका ही सिस्टम रोंग है, इंस्ट्रूमेंट ही रोंग है, इंस्ट्रूमेंट में ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है, इंस्ट्रूमेंट में ही जीरो एरर है, इंस्ट्रूमेंट ही ठीक नहीं है। उस चीज को हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या, रैंडम एरर। ना ही पता चल रहा है कि उस इंसान की गलती है, ना ही ये पता चल रहा है कि सिस्टम में कोई मसला है, मतलब डिफरेंट रीडिंग आ रही है, डिफरेंट पर्सन ले रहे हैं, डिफरेंट रीडिंग आ रही है, एक रैंडम में बन रहा है, मतलब यूं से यूं फिर यूं, ऐसे यूं इसकी रीडिंग आ रही है 1.11, फिर उसके बाद प्लस
दूसरे बंदे की क्या आ गई 1.12 आ गई, तीसरे बंदे की क्या आ गई 1.13, मतलब यूं रैंडम चल रहा है। फिर दोबारा से 1.11 आ गई, एक रैंडम में चल रहा है, मतलब उसकी कोई भी परफेक्ट वैल्यू जो है वो नहीं आ रही। ठीक है, अब जरा सबसे पहले हम ह्यूमन एरर पढ़ते हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन से भी रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा होता है। बेसिकली ये शॉर्ट में आ रहा होता है, जिसमें वो आपसे ह्यूमन और सिस्टमेटिक एरर का डिफरेंस पूछ रहा होता है। सम टाइम वो ये कह रहा होता है कि आप यूं करें, आप सिस्टमेटिक एरर में डिफरेंस कर दें, उसके साथ आप रैंडम एरर में डिफरेंस कर दें, या आप लॉन्ग में एरर के टाइप्स को एक्सप्लेन कर दें। यानी कि और ये भी आ सकता है कि व्हाट इज ह्यूमन एरर एंड हाउ वी कैन रिड्यूस इट। ये भी आ सकता है व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर एंड हाउ वी कैन रिड्यूस इट, और रैंडम का भी कुछ यूं ही आ सकता है। ओके, अब हम क्या पढ़ रहे थे, ह्यूमन एरर। दे ओकर ये इस वजह से होता है ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस, मतलब जो बंदा है वो ही ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, उससे ही ठीक से मेजरमेंट नहीं लेनी आ रही। The limitation of a perception such as inability to perfectly estimate, मतलब जो बंदा है वो इस काबिल नहीं है कि वो परफेक्ट कोई अंदाजा लगा सके, कोई परफेक्ट कोई रीडिंग ले सके। द पोजीशन ऑफ अ पॉइंटर ऑन अ स्केल, ना ही उसे पता है कि जिस पॉइंटर की वो रीडिंग वगैरह ले रहा है उसे कैसे रखना है उसके अंदर, उसको ही उसने गलत अंदाज से रखा हुआ है। ठीक है, उसे हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। हम उस बंदे को पहले क्या करें, एक प्रॉपर वे में उसे ट्रेन करें। प्रॉपर वे में ट्रेन करने के बाद अवॉइडिंग इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन, कुछ हमारे पास ये मसला हो रहा होता है कि हम उसी माहौल में बैठ के कर रहे होते हैं जहां पे काफी डिस्टरबेंस होती है, जहां पे कोई अच्छे से रीडिंग ले ही नहीं पा रहा, कोई ना कोई बातों में लगा रहा है, तो वो डिस्टरबेंस ऑफ प्रॉपर फोकसिंग, मतलब उस बंदे का प्रॉपर फोकस ही नहीं है रीडिंग के ऊपर। इस चीज को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एरर, और एरर कैन बी रिड्यूस इस तरह हो सकता है। ओके, व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है बेटा, ये मैंने कुछ ना कुछ बताया कि जो सिस्टम है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो स्क्रू गेज है, जो वर्नियर कैलिपर है, जिससे आप क्या ले रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं, इट मे ओकर ड्यू टू जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया बेटा उसमें क्या था, जीरो एरर आ रहा था। जीरो एरर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं कि जब हमारे पास जीरो एक दूसरे के, यहाँ पे जीरो है मेन स्केल और वर्नियर स्केल पे, जब जीरो एक दूसरे के सामने आ जाते तो कोई भी एरर नहीं होता। अगर जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे आ जाए तो इस चीज को हम क्या कह रहे थे, इसमें एरर होगा। वर्नियर स्केल और मेन स्केल पर अगर जीरो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते तो इट मींस इसमें क्या है, एरर है। एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट वो ही किसी अच्छी कंपनी का नहीं है, पुअर कैलिब्रेशन है उसकी, मतलब वो कोई अच्छी कंपनी से खरीदा गया इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आर इनकरेक्ट मार्किंग, या उसके ऊपर जो मार्किंग लिखी होती है, जो हमारे पास 0 1 2 3 में लिखी होती है, ये ही उसके ऊपर क्या है, ठीक से राइट नहीं की गई। अब देखें जरा, एरर कैन बी रिड्यूस, एरर को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस्ड। आपको पता है कि सिस्टमैटिक है, इंस्ट्रूमेंट है, तो कोई और हम इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे तो फिर इसको हम क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। यही उसने बताया, द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस्ड। इस काइंड के एरर को हम रिड्यूस तो कर सकते हैं कंपेयर करके द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर, इसी तरह का एक और अच्छी कंपनी का इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे और उसके साथ हम कंपेयर करेंगे विच इज नोन टू बी मोर एक्यूरेट। मैंने कहा कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, बट दो इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से मोर एक्यूरेट जरूर हो सकते हैं। अब देखिए जरा, व्हाट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर हमारे पास क्या होता है बेटा, मैंने बताया कि इसका कोई भी पता नहीं चल रहा होता कि इसमें मसला क्या है, इसमें सिस्टम का मसला है, इसमें बंदे का मसला है, या क्या है इसमें मसला। इसमें डिफरेंट रीडिंग्स आ रही होती हैं, जो पहले पीछे मैंने आपको एक दफा मैंने आपको रीड करवाया, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैंने आपको ये बेसिकली आपको मैंने बताया। अब देखिए जरा, रैंडम एरर इट इज सेड टू ओकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट। जब इसमें क्या होता है, एक मेजरमेंट है उसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार आपके पास यूं वैल्यू आ रही है, डिफरेंट वैल्यू 1.11 1.12 1.13
अगेन आपके पास क्या आ जाती है, दोबारा से फिर आपके पास कभी 1.11 आ रही है, कभी आपके पास 1.13 आ रही है, मतलब यूं आपके पास रीडिंग आ रही है, कोई भी परफेक्ट रीडिंग नहीं आ रही। उसने यही कहा कि रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यू, वो मुख्तलिफ वैल्यू दे रही होती है अंडर द सेम कंडीशन। हालात क्या है, हालात सेम है लेकिन वैल्यू डिफरेंट है। इट इज ड्यू टू सम अननोन कॉजेज, ये कुछ अननोन कॉजेज की वजह से हो रहा होता है, विच आर अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है कि जिनकी निशानदेही नहीं की जा सकती। ओके, इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं बेटा? एरर कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग मल्टीपल और सिवरल रीडिंग्स। हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ऐसी डिफरेंट वैल्यूज आ रही होती हैं, हम इनका एवरेज ले लेते हैं जमा करके। आपको पता है टोटल वैल्यू को हम किसके ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, जो आपके पास जो आपके पास वैल्यू आई है उसे आप ऐड करके उस पर डिवाइड करके और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।